अमा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जया बच्चन के पास फोटो खिंचवाने के लिए जाती है और जया बच्चन अपने बदतमीज अंदाज में उसकी बेइज्जती कर देती है। ये वीडियो देखकर आप भी जया बच्चन को बदतमीज, घमंडी और सन की बुढ़िया कहना चाह रहे होंगे। ऐसा आप कह सकते हैं, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो महिला जया बच्चन के पास फोटो खिंचवाने के लिए आखिर आई क्यों? क्या जया बच्चन अमिताभ सर जैसे सुपरस्टार है? नहीं। क्या जया बच्चन ऐश्वर्या राय जैसे विश्व सुंदरी है? बिल्कुल नहीं। तो वो महिला जया बच्चन के पास फोटो खिंचवाने सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि वो औरंगजेब की तरह दिखती है। भाई ये तो सरासर बेइज्जती है। औरंगजेब क्रूर, कमीना, दरिंदा जरूर था, लेकिन जया बच्चन जैसा नहीं था। गजब बेइज्जती है। मुद्रा लोन बिना किसी कागज के, कुछ गिरवी नहीं रखना, 50,000 रुपए से 20 लाख तक 52 करोड़ लोन जो हर आधे सेकंड की गति से अप्रूव किए जाते हैं, आज 10 वर्षों में 33 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। यूपीए 2 सरकार ने भारतीय बैंकिंग को बर्बादी के मुहाने पर छोड़ा था और ऐसे में एक पीएम आता है जिसे भारत में उद्यमिता का पोटेंशियल दिखता है, जो हार्वर्ड से नहीं पढ़ा है, जिसे गांव में सब्जी बेचती महिला के साथ समस्याएं नहीं समाधान दिखते। वह नेता जो मोची बैंक, बढ़ई बैंक, लोहार बैंक और मुसहर बैंक की थेथरई की जगह वास्तव में मुद्रा लोन के आधे भागीदार SC, ST, OBC समाज से आने वाले लोगों को बनाता है। ऐसे लोन की 70% लाभार्थी महिलाएं हैं जो हर वर्ष 2.5 करोड़ रोजगार सृजन करने में अग्रिम पंक्ति में खड़ी। इन्हीं लाभार्थियों द्वारा समय सीमा से पहले ही लोन की राशि लौटाने के विश्वास ने इस लोन को 50,000 से 10 लाख और अब 20 लाख तक पहुंचा दिया। 78% वैसे लाभार्थी हैं जिन्हें जीवन में एक अवसर चाहिए था, जो उनके कपड़ों, उनकी पहचान या सामाजिक स्तर न देखे, बल्कि उनकी जीवटता पर कोई दाव लगा सके। ये वो लोग हैं जिन्होंने 50,000 का लोन लेकर चाय की दुकान, पान, जूस, खिलौने की दुकान, खोमचे का काम करते हुए अपने जीवन की लज्जा को स्वाभिमान में बदल दिया। आज एक पिता अपनी आर्थिक सफलता से नहीं बल्कि अपने पुत्र की दृष्टि में सम्मान पाकर प्रसन्न है। मोदी को जो बात अन्य से पृथक करती है कि वो आपको इन आंकड़ों में नहीं बल्कि इनके पीछे की कहानियों में, इनकी हंसी में, इनके आत्मसम्मान में, इनकी जीवन कथाओं के निर्णायक मोड़ में मिलेगी। खड़े हो गए, सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर मुझे एक और चीज नजर आती है, एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम के गए लोगों को। हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली। अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक था राज, तो क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली। अरे वो तो छोड़िए, ननकाना साहब करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। इससे दिखाई पड़ता है कि कितनी एक तरफा हम लोगों ने कोई निगोशिएट ही नहीं किया और उसे करने की बात कही थी। इसलिए मैं कह सकता हूं सर, अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब ये मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाला है। अब मैं अंत में उस विषय के ऊपर आता हूं, इसे सांप्रदायिक राजनीति बनाम सेकुलर राजनीति इसके ऊपर कहा जाता है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब आजादी मिली उसके बाद क्या किसी ने डिमांड किया था कि हमें वक्फ बोर्ड चाहिए? फिर क्यों जम्मू में दिया गया? किसी मुस्लिम ने डिमांड किया क्या कि मदरसे चाहिए? फिर क्यों दिया गया? मुस्लिम समाज तो राष्ट्र की मुख्य धारा में आने को तैयार था, इसीलिए यूसुफ खान, दिलीप कुमार के नाम से आने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महजबीन बानो को मीना कुमारी के रूप में आने में प्रॉब्लम। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता, ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया? इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा? साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में डेफिनेट लेवल तक जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साथ जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है? मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होगा। तो जो हमारी सरकार ने किया है वो मुस्लिम भावना के सम्मान के लिए किया है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है। मगर अजीत भारती ने कुणाल कामरा पर एक वीडियो बना दिया तो इस लड़की की जल गई। मैं इसके वीडियोस चलाऊंगा नहीं, यहाँ मेरे दर्शक डर जाएंगे। बता देता हूँ कि इसने क्या कहा। इसने अजीत भारती पर पैसे लेकर वीडियो बनाने का आरोप लगाया। आरोप भी कौन लगा रहा है पैसे लेकर वीडियो बनाने का? मुझे एक स्क्रिप्ट मिला था। इसी लड़की ने अबू आजमी को एक वीडियो में धम तक गरिया दिया। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होने लगा, जब ये बातें निकलकर सामने आने लगी कि इसी की आइडियोलॉजी वाले को ये गरिया रही है, तब इसने कहा कि इसको एक स्क्रिप्ट मिला था। स्क्रिप्ट क्या फ्री में पढ़ा जाता है? मोटा माल लेती है लड़की वीडियो बनाने का और लोगों पे पैसा लेने का आरोप लगाती है। शर्म कर लो कुछ। बधाई हो भक्तों,
अब अवैध कब्जा करने वालों की सभी प्रकार की मनमानियां खत्म और वक्फ संशोधन कानून आज से देश भर में लागू। आज यानी के 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। तो बोलो पवन सुत हनुमान की जय। और इस दौर में हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है जो आसान रास्ता है, जो लालच का रास्ता है, जो कुर्सी का रास्ता है। अच्छा कांग्रेस पार्टी ने हमको मौका दिया है तो हम एमपी एमएलए बनने की कोशिश जरूर करें। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं ये वो दौर है कि हमारे सामने एमपी एमएलए बनने के अलावे गांधी बनने का अवसर है। क्या बात कर रहे हो भाई? अगर साहब ये कह दें कि रेगिस्तान समुंदर है, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन, तो गोदी मीडिया उसमें नाव चलाने की क्षमता रखती है और भक्त उसमें सवार होने की। सही बात है। अगर अखिलेश यादव कह देना कि मैं पिछवाड़ा धोऊंगा नहीं बल्कि चमचों को चटाऊंगा तो ये उसे भी चाटे। क्यों? सही कहा ना मैंने? सुमित्रा यादव जी, और वही हालत आज तुम्हारी। देखिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। 15 जून 1986 को गांधी जी ने जो कुछ कहा था, क्या बोला तूने? 15 जून 1986 को बढ़इयों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? मोचियों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? बढ़इयों का अपना ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं है? बढ़इयों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? मोचियों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? बढ़इयों का अपना ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं है? के ऊपर हम बात कर रहे हैं। वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां आईएसआईएस का इलाका, वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी हमारे यहां क्यों है कैसा? तो नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे, गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों है मेरे भाई? जमीन पे एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है। ये भी जरा सोचने की बात है। महोदय, ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेके आइए, तब हम मानेंगे कि इस पे कोई दावा है या नहीं। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था, और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ऐसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तो उससे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। 46 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 आउट ऑफ 30 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी विद 95% ऑफ वोट्स, और एक भी मुस्लिम वहां के बाद बाहर नहीं गया। इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, फैक्ट को समझिए। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे,
और पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और उन्होंने 28 अगस्त 1947 को सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे, जो कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पार्लियामेंट किया। आप वेबसाइट पे पेज नंबर 270 पे जाके पढ़ लीजिएगा। सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा, अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ। और